हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक नए मेथड को सीखने जा रहे हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी इजीली और कम समय में सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और बाय फैक्टरिंग मेथड से सोल्व करना सीखा है। लेकिन आज जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो मेथड इन तीनों मेथड से काफी इजी है और फास्ट है। तो इस मेथड का नाम है पोशन लॉ क्वाड्रेटिक मेथड। फ्रेंड्स, हम इस मेथड को पोशन लॉ क्वाड्रेटिक मेथड इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इस मेथड को अमेरिकन मैथमेटिशियन डॉक्टर पोशन लॉ ने सबसे पहले स्टडी किया था। फ्रेंड्स, डॉक्टर पोशन लॉ अमेरिका के ओलंपियाड टीम के कोच भी हैं। तो आइए एक बार हम पोशन लॉ मेथड को सीखते हैं। तो पोशन लॉ मेथड को सीखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जानकारी पहले से होनी चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर हम कोई 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन कंसीडर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के अगर दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो रूट्स अगर हम एज्यूम कर ले अल्फा और बीटा, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स ये होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल, जहां पर b है x का कोफिशिएंट और a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है फ्रेंड्स c बाय a के इक्वल। तो फ्रेंड्स, हमने रूट्स और कोफिशिएंट्स के अंदर क्या रिलेशन होते हैं उन सभी रिलेशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम पोशन लॉ मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बाय फैक्टरिंग मेथड से सोल्व करना काफी मुश्किल है, लेकिन फ्रेंड्स हम इस इक्वेशन को बाय पोशन लॉ मेथड से बड़ी इजीली सोल्व कर लेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के अगर दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो रूट्स हैं x1 और x2। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 होगा 8 के इक्वल, और x1 इंटू x2 दोनों रूट्स की प्रोडक्ट ये होगी फ्रेंड्स 13 के इक्वल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने नया कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन डॉक्टर पोशन लॉ ने इन दोनों रिलेशन को ही एक यूनिक वे से ऑब्जर्व किया। जैसा कि फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 8 के इक्वल है, तो अगर हम इस रिलेशन को 2 से डिवाइड करें तो x1 प्लस x2 बाई 2 8 बाई 2 के इक्वल होगा। और फ्रेंड्स, x1 प्लस x2 बाई 2 x1 और x2 रूट का मिड पॉइंट शो करता है। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये पॉइंट x1 है और ये दूसरा रूट पॉइंट x2 है, तो x1 प्लस x2 इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 4 के इक्वल। तो इस बात का मतलब x1 रूट 4 से जितने डिस्टेंस पर है, सेम उसी डिस्टेंस पर x2 रूट 4 से है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को अल्फा जूम करें तो x1 रूट होगा 4 माइनस अल्फा के इक्वल, और x2 रूट होगा 4 प्लस अल्फा के इक्वल। और इन दोनों x1 x2 की ही वैल्यू अगर हम सेकंड रिलेशन में पुट करें तो हमें ऑब्टेन होगा 4 माइनस अल्फा इंटू 4 प्लस अल्फा इक्वल टू 13। तो फ्रेंड्स, इस मेथड की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि जब हम इन वैल्यूज को सेकंड रिलेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये होगा फ्रेंड्स 16 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 13, जो कि होगा 16 माइनस 13 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ऑब्टेन होती है फ्रेंड्स 3। यहां से हमें अल्फा ऑब्टेन होगा प्लस माइनस रूट 3। तो फ्रेंड्स, हम अल्फा को प्लस रूट 3 भी कंसीडर कर सकते हैं
और माइनस रूट थ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। जब हम अल्फा को प्लस रूट थ्री कंसिडर करते हैं तो हमें x1 ऑब्टेन होगा 4 प्लस 4 माइनस रूट थ्री और x2 हमें ऑब्टेन होगा 4 प्लस रूट थ्री। सिमिलरली जब हम अल्फा को माइनस रूट थ्री अज्यूम करें तो हमें x1 ऑब्टेन होगा 4 प्लस रूट थ्री और x2 ऑब्टेन होगा 4 माइनस रूट थ्री, जो कि इन दोनों रूट्स की शफलिंग ही है बस। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पोर्शन लॉ मेथड से बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड से सोल्व करना हो तो ये काफी चैलेंजिंग है। तो आइए एक बार हम कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सोल्व करते हैं। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अज्यूम कर लेते हैं इस इक्वेशन के रूट हैं x1 और x2। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट x1 प्लस x2 दोनों रूट्स का सम वो होगा फ्रेंड्स 1 के इक्वल और दोनों रूट्स की प्रोडक्ट होगी 1 के इक्वल ही। तो यहां से हम दोनों रूट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई टू वो होगा फ्रेंड्स 1 बाई टू के इक्वल। तो हमने दोनों रूट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि x1 ये होगा 1 बाई टू माइनस अल्फा और x2 ये होगा 1 बाई टू प्लस अल्फा और इन दोनों रूट्स की वैल्यू सेकंड रिलेशन के अंदर पुट करते हैं। तो हमें ऑब्टेन होगा 1 बाई टू माइनस अल्फा 1 बाई टू प्लस अल्फा इक्वल टू 1 और फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जो कि इस मेथड की ब्यूटी है। 1 बाई फोर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 1 बाई फोर माइनस वन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है माइनस थ्री बाई फोर और अल्फा हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। तो अगर हम अल्फा को प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा कंसिडर करते हैं तो x1 की वैल्यू होगी 1 बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू आयोटा और x2 की वैल्यू होगी 1 बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू आयोटा। तो फ्रेंड्स, अगर हम अल्फा की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू आयोटा जूम करें तो भी हमें x1 और x2 यही ऑब्टेन होंगे, बस ये वैल्यूज को सफल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं वो भी बाय पोर्शन लॉ मेथड से बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय पोर्शन लॉ मेथड से सोल्व करेंगे तो हमें केवल एक पॉइंट को माइंड में रखना है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म should be unity। तो फ्रेंड्स, अब कुछ प्रॉब्लम्स को आप खुद से इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें और इस मेथड को एंजॉय करें। तो आप जो प्रॉब्लम खुद से ट्राई कर सकते हैं वो प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13 इक्वल टू जीरो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इस नए मेथड को आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और अपने छोटे भाई बहनों को भी इस मेथड को जरूर सिखाएं, क्योंकि ये मेथड इन तीनों मेथड से काफी इजी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये नया मेथड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।